वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन। अगर कहीं पर भी आप रहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके अगर आप कुवैत में रहते हैं तो कुवैत की कुछ ख़बरें मैं आपको बताने वाला हूं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट आपकी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कहाँ से वीडियो देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, फ़िलिपीन के एक बंदे को गिरफ्तार किया गया कुवैत के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी कंट्री में रहते हैं तो जो एक्सचेंज कंपनियां होती हैं वो बहुत बहुत पैसा अपने पास में रखती हैं, लेकिन ऐसे ही एक बंदा जो है फ़िलिपीन का एक्सचेंज कंपनी में घुसा और उसने चोरी की। उसके बाद में गिरफ्तारी उसकी की गई तो उसके पास से 21,000 से ज़्यादा नकदी पाई गई। तो अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी चोरी चकारी का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। सावधान रहें, इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत एयरपोर्ट पर जो है वो हमला किया गया था, और हमले के दौरान एक इंडियन बंदे की मौत हो गई थी जिसका नाम मंसूर अहमद बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश का ये रहने वाला था। इसकी उम्र तकरीबन 40 से 50 के बीच में बताई जा रही है। इतनी ही जानकारी अभी दी गई है मिनिस्ट्री की तरफ से। अब बात कर लेते हैं, इसके शव को लाने की बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है कि इंडिया के अंदर जल्द से जल्द इसके शव को लाया जाए। और साथ ही साथ में एयरपोर्ट जो है वो अभी भी बंद है, टर्मिनल 1। अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुवैत एयरवेज, जजीरा एयरवेज की फ़्लाइटें ही मिलने वाली हैं। इससे अलग दूसरी फ़्लाइट अभी फ़िलहाल में नहीं मिलेगी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है बाद में चालू कर दी जाए, लेकिन वापस से मरम्मत के लिए टर्मिनल 1 को जो है कर दिया गया है तैयार। अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ, लेकिन उसकी मरम्मत शुरू हो चुकी है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है फिर कोई ना कोई कांड हो जाए, तो आप दुआ करें इस तरीके के कांड बिल्कुल भी ना हों। अब बात कर लेते हैं, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डालते हैं किसी भी तरीके का, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा ही कुवैत के अंदर एक बंदे ने जो ड्रोन था, जो मिसाइल था वो गिर रहा था, उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद में सोशल मीडिया पर डाल दी। तो इस बंदे को वीडियो बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और इसको जो है जेल की सज़ा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ये बनाना बिल्कुल गैर कानूनी है और इसके खिलाफ सरकार जो है कुवैत की वो सख्त है। आप इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते जिससे सिक्योरिटी भंग होती है या फिर कुछ ना कुछ जो पर्सनल जानकारी है कुवैत की वो बाहर निकलती है। तो आप इस तरीके की वीडियो बिल्कुल ना बनाएं। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, आप इस तरीके की ड्रोन वगैरह दिखाते हैं, सिक्योरिटी दिखाते हैं, या फिर किसी की पर्सनल ज़िंदगी को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते। अगर ऐसे करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अभी ड्रोन जो कुवैत पर हमले हो रहे हैं वो हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है और समय तक जो है फ़्लाइटों में बंदिश हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से पूरे तरीके से एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल में तो नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।